गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। फिर से एक बार आप विज्ञान विषय की क्लास में आइए। स्वागत है आपका। और चलिए पाठ 7 जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। मौसम जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। इसमें हमने कल देखा था बच्चों के मौसम क्या चीज़ है। हमने देखा 7 दिन के मौसम का भी हमने सारणी में चार्ट बनाकर देखा कि क्या क्या वेरिएशन या क्या क्या भिन्नताएँ रहती है। तो चलिए, और ये भी हमने देखा था कि ये जो अंतर है मौसम में, प्रतिदिन के मौसम में, वो किस कारण से होता है, वो हम लोग आज बताने जा रहे हैं आपको कि क्या कारण है इस तरह मौसम बदलने का, अचानक बदलने का। देखिए, मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं बच्चों? सूर्य ही कारण है उनका। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। क्या है सूर्य? अत्यधिक उच्च ताप, बहुत अधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद भी सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कौन है प्राथमिक स्रोत ऊर्जा का? सूर्य है, जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, थल यानी जहाँ स्थल है, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न होगा। यानी अलग अलग जगह का जो अलग अलग प्रकार का मौसम होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं या कौन से घटक उसको निर्धारित करते हैं बच्चों। पहला घटक तो आपको पता है सूर्य है। दूसरा जो है वो थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित। अवशोषित, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को कितना अवशोषित करते हैं ये, और कितना भाग इसका परावर्तित करते हैं। ये ऊर्जा भी किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करती है। जैसे मान लीजिए बहुत अधिक अवशोषित किया और परावर्तित बहुत कम किया रात्रि में, तो वहाँ का मौसम बच्चों निश्चित रूप से गर्म रहेगा, ह्यूमिड रहेगा। और बहुत कम अवशोषित किया और परावर्तित कर दिया तो वहाँ का जो मौसम है वो निश्चित रूप से ठंडा रहेगा। तो इस तरह से ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा का अवशोषण और परावर्तन है, ये भी मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण घटक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जलवायु को पढ़ते हैं। जलवायु क्या है? मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। पिछले अनेक दशकों, दशक होता है 10 ईयर का एक समय, तो अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें से इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न यानी प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। बिल्कुल मिलती है कि अगर हम लोग लंबे टाइम से रिकॉर्ड देखते हैं कि कैसा मौसम, तो लगभग हम इस अनुमान पे पहुंच जाते हैं कि इस जगह का मौसम आगे भी कैसा रहने वाला और कैसा रहता होगा। निर्धारण करने में सहायता मिलती है किसी स्थान की मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। तो यह यहाँ से आप जलवायु की परिभाषा कर सकते हो कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष दे दिया इसने, में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का जो पैटर्न है कि कैसा मौसम होगा, यहाँ का क्या कंक्लूजन निकलता है, उस स्थान की जलवायु कहलाती है। देखा आपने, जलवायु की परिभाषा थी। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है यानी ज़्यादा रहता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है? गर्म है। जैसे रेगिस्तान में होता है ना, अधिकतर तापमान ज़्यादा रहता है, तो आपको लगता है कि जलवायु जो है वो वहाँ की गर्म है। कहते ही हो आप तो ये गर्म इलाके हैं, ठीक है, भारत के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिकतर समय क्या है? तापमान उच्च रहता है। और ये कैसे निकलता है? ये मौसम के पैटर्न से ही पता चलता है। इसीलिए हम लोग वहाँ की जलवायु डिसाइड कर पाए कि वहाँ जो है वर्ष भर जो है वो गर्म तापमान रहेगा, गर्मियों में लूएं चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती रही है या होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है? जलवायु गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 और 7.3 नीचे देखेंगे बच्चों हम लोग। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह यानी महीने के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हर महीने औसत टेम्परेचर 2 चरणों में गिना जाता है, ठीक है, किसी स्थान का। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। अब देखिए सारणी 7.2 में श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर के जलवायु के बारे में जानकारी है बच्चों। सबसे पहले तो माह, फिर औसत तापमान,
फिर औसत कुल वर्षा। देखिए जनवरी में दैनिक न्यूनतम तापमान कितना रहा, -2.3 डिग्री, और दैनिक अधिकतम दिन का अधिकतम तापमान रहा 4.7, कुल वर्षा 57 mm। इसी तरह फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देख लिया आपने पूरे एक साल का यहाँ हर महीने का दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान है, और कुल वर्षा है कब कब कौन से महीने में औसत कितनी वर्षा हुई। नोट, कुल औसत वर्षा के मान निकटतम पूर्ण संख्या में दिए गए हैं ना, निकटतम पूर्ण संख्या में इसलिए कि कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो। जैसे 57.2 रही होगी तो आपको पता है 57 दे दिया, ठीक है। 56.8 या 9 रही होगी तो 57 दे दिया, ताकि पूर्णांक इसलिए देते हैं कि कैलकुलेशन में या गणना में गलती नहीं हो, आसान हो जाए वो। अब सारणी 3.7.3 में तिरुवनंतपुरम या केरल की जलवायु के बारे में जानकारी है, ठीक है। देखिए वही है, जनवरी में 22.2, दैनिक अधिकतम 31.5, तो वहाँ से तो ज़्यादा ही है ना तापमान। इससे पता चल जाता है कि ये हिस्सा उस जम्मू कश्मीर के हिस्से से क्या है, ज़्यादा गर्म है। इस तरह से पूरा ये दिसंबर तक का दे रखा है, औसत वर्षा दे रखी है, कुल कितनी हुई है, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने उठा लिया जनवरी यहाँ से, तो पिछले कुछ वर्षों में, अनेक वर्षों में, जैसे मैंने बताया था ऊपर 25-30 वर्षों में या 20-25 वर्षों में हम लोग हर साल में जनवरी माह के औसत तापमान की वर्षा की गणना करेंगे, ठीक है। इसी तरह फरवरी की भी कर सकते हैं, मार्च की भी कर सकते हैं। अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं, इससे हमें औसत या मध्यमान तापमान मिल जाता है, यानी लगभग आइडिया हो जाता है कि अधिकतम कितना रहता है और न्यूनतम कितना रहता है इन महीनों में। 2 स्थान हैं जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म है और आर्द्र है, यानी नमी ज़्यादा है वहाँ पे, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु रहती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होते हैं तापमान काफ़ी कम होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। कौन से हैं मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण? कि जहाँ अधिकांश समय औसत तापमान ऊंचा हो, लेकिन सर्दियों में जो कि सिर्फ कुछ महीने के लिए होता है वहीं कम होता है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती हो, ये किसी मरुस्थलीय या गर्म जलवायु के लक्षण है। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती रहती है, ठीक है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु क्या है, आर्द्र है, क्योंकि वहाँ अगर अधिकतम टाइम वर्षा होती रहेगी बच्चों, तो क्या होता रहेगा, वहाँ पे हवा में लगातार नमी बनी रहेगी। जब हवा में लगातार नमी बनी रहती है तो टेम्परेचर कुछ गिर जाता है, आपको पता है, क्योंकि शुष्क और गर्म हवाएं चलती है तो टेम्परेचर हाई होता है, और हम कह सकते हैं वहाँ बहुत अधिक गर्म जलवायु है। जबकि यहाँ की कैसी है, जलवायु आर्द्र है। कौन से भाग की? उत्तर पूर्व में, क्योंकि वहाँ वर्ष के अधिकांश समय में बारिश होती रहती है। तो यह आपने देखा कि जलवायु किसे कहते हैं, और एक जलवायु को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। या तो सूर्य, पहला मुख्य घटक तो सूर्य है, और दूसरा घटक कौन सा है, किसी भी स्थान के द्वारा अवशोषित की जाने वाली और उत्सर्जित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा भी वहाँ की जलवायु को निर्धारित करती है कि कैसी जलवायु रहेगी। अब इसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ से उठता है कि गर्म और शुष्क जलवायु या ह्यूमिड जलवायु के जो है वो लक्षण किस प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे, ये करेंगे यहाँ से। और इसके अलावा ये दोनों सारणी बनाएंगे आप, और सारणी बनाने के बाद में नीचे रिजल्ट लिखेंगे कि दोनों सारणियों में दो जगह का जो तापमान, औसत तापमान निकाला गया है वर्ष भर का, तो कौन सा इलाका जो है इसके हिसाब से ज़्यादा गर्म है, या तो जम्मू कश्मीर गर्म है या तो केरल गर्म है। तो यहाँ आप ये बनाएंगे यहाँ से वीडियो से, ये आपका होमवर्क है आज का। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो चैप्टर है वो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जलवायु के हिसाब से जो अडाप्टेशन होते हैं या अनुकूलन होते हैं उनको देखेंगे कल के वीडियो में।